नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। बैठक दिल्ली में और बैठक बेंगलुरु में भी। एनडीए की बैठक दिल्ली में और विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में। विपक्ष के 26 बनाम एनडीए के 38 दलों की बैठक। लोकसभा में केवल 9 दलों के पास 10 या उससे अधिक सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की लड़ाई तेज हो गई है। मंगलवार को बीजेपी ने घोषणा की है कि एनडीए के 38 सहयोगियों ने बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की संयुक्त यानी कि जॉइंट सिटिंग बैठक का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस का दावा है कि समान विचारधारा वाली 26 पार्टियां उसके साथ हैं। इससे पहले 23 जून को पटना में 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि 26 पार्टियां मिलकर बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में। विपक्षी दलों की दूसरे दिन की बैठक का मुख्य एजेंडा ईवीएम मशीनों, लोकसभा सीट बंटवारे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, का मसौदा तैयार करने के साथ साथ संयुक्त मोर्चे के नाम पर निर्णय लेने सहित मुद्दों पर विचार विमर्श करना होगा। इससे इतर बीजेपी अपने पुराने सहयोगों को बनाए रखने और नए सहयोगियों के साथ लाने की उम्मीद भी कर रही है। 545 सदस्यीय लोकसभा में केवल 9 पार्टियों के पास 10 सीटें या उससे अधिक है। 9 पार्टियों के पास 479 सदस्य हैं। इन 9 दलों में भाजपा 303, कांग्रेस 52, तृणमूल कांग्रेस 22, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 23, जनता दल यूनाइटेड 16, बीजू जनता दल 12, वाईएसआर कांग्रेस 22, बहुजन समाज पार्टी 10 और शिवसेना 18 का नाम शामिल है। इसकी पूरी संभावना है कि विपक्षी दलों के 26 संभावित घटकों और एनडीए के 38 संभावित घटकों में से कम कुछ का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन। संसद के निचले सदन में केवल 37 दलों के सदस्य हैं। एनडीए को बताया आदर्श गठबंधन। जी अब तथ्य। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को देश की सेवा और मजबूत करने के आदर्श के लिए एक आदर्श गठबंधन बताया है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एनडीए के दायरे में और पहुंच में वृद्धि का भी दावा करते हुए कि दिल्ली में होने वाली एनडीए बैठक 38 दल शामिल होंगे, यानी कि जो आज हो रही है। वहीं विपक्ष की बैठक पर वार करते हुए इसकी एकता को खोखला और स्वार्थ से भरा बताया। एक दिन बैठक होना महज संयोग। जी हाँ, ये संयोग कोइंसिडेंस कहते हैं। तथ्य। हालांकि एनडीए की लंबे समय के बाद होने वाली बैठक उसी दिन हो रही है जब बेंगलुरु में विपक्ष दल एकजुट होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि संयोगवश जैसे ही विपक्ष बेंगलुरु में अपनी बातचीत समाप्त करेगा, एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। जी हां, एनडीए सभा में शामिल होने वाले दल। जी हां, एनडीए के ग्रुप में कौन कौन है? बीजेपी, अन्नाद्रमुक शिंदे गुट वाली शिवसेना, एनसीपी नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, एनसीपी अजीत पवार वाली, एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नागालैंड एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जजपा जननायक जनता पार्टी, एजेएसयू ऑलराउंड झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, तमिलनाडु से इंडिया मक्कल कालवी मुनेत्र कड़गम, आईपीएफटी, पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, एजीपी असम गण परिषद, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, जीएम और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस पुदुचेरी, शिरोमणि अकाली दल, जन सेना, एनसीपी अजीत पवार समूह। जी हाँ, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, एसबीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर। विपक्ष के दल कांग्रेस शरद पवार वाले गुट की एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कामरेडवादी, मानी थानिया मक्कल काची, मरुमालार्ची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एमडीएमके, कोंगू देसा मक्कल काची, विदुथलाई चिरुथिगल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल कांग्रेस, जोसेफ
केरल कांग्रेस जोसफ, केरल कांग्रेस मणि, ये पार्टी जी हां होगी विपक्ष की। तो बैठकें दोनों तरफ हैं। एनडीए कहता है कि हम अपने कामों के जोर पर फिर से एक बार सत्ता में आएंगे और हम उसी की बात करेंगे, और विपक्ष कहता है एनडीए ने जो बोला वो नहीं किया, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।